प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। ताइपे की ये रौनक चीन को खलती है, ड्रैगन की आंख में चुभती है ये तरक्की, ये खुशहाली इस चमकते शहर की। इस दमकती दुनिया को चीन हड़प लेना चाहता है। आज से नहीं, बीते 70 बरस से चीन ताइवान का वजूद मिटाने में जुटा है। मगर मौजूदा वक्त बहुत नाजुक है, क्योंकि चीन युद्ध के मैदान में खड़ा है। चीन सागर की लहरों पर यह युद्ध लड़ा जाएगा। चीन की सेनाएं महाविनाश के हथियारों से लैस होकर ब्लू बैटल ग्राउंड में तहलका मचा रही हैं। ताइवान को चीन में मिल जाने या फिर तबाह हो जाने की धौंस जमाई जा रही है। उधर ताइवान इस युद्ध की कीमत चीन को बता रहा है। युद्ध हुआ तो चीन जैसे महाविनाशकारी से कैसे लड़ेगा ताइवान? ड्रैगन की 1958 वाली फीचर फाइल ताइवान ने क्यों खोलकर रख दी है? क्या है इस फाइल में जिसे देख चीन की चीख निकल आई? इस स्पेशल रिपोर्ट 1958 चाइनीज फीचर फैक्टर के इस नए एपिसोड में देखिए, जंग जबरदस्त, चीन चुकाएगा कीमत। चीन सागर में यूएस बैटल शिप आ गई। डबल फ्रंट से चीन पर अटैक का प्लान। यूएसएस एंटीएटम का अल्टीमेटम। ड्रैगन नेवी से शूट आउट तय। महीने भर से बारूदी उत्पात मचा रहे चीन को टक्कर देने अमेरिका युद्ध के मैदान में आ ही गया। सुपर पावर ने अपने 2 जंगी जहाज ताइवान की खाड़ी में भेज दिए हैं। ये बैटल शिप इतने विध्वंसक हमले को अंजाम देते हैं जिसका अंदाजा चीन को नहीं है। ड्रैगन की समुद्री सेना के होश उड़ाने के लिए सुपर पावर का ये अकेला शिकारी काफी है। इसका नाम है यूएसएस एंटीएटम। यूएसएस एंटीएटम टिकोनडेरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर है। इस जंगी जहाज की लंबाई 567 फीट है। एंटीएटम में 4 टरबाइन इंजन है। समंदर में एंटीएटम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। इस बैटल शिप की रेंज 11,000 किलोमीटर तक है। वहीं इस मुलाकात के दौरान ताइवान की राष्ट्रपति साई इन वेंग ने चीन का मौन समर्थन दे रहे रूस को भी आड़े हाथों लिया है। साई इन वेंग ने रूस चीन की जुगलबंदी को दुनिया के लिए घातक बताया। वहीं इसके साथ उन्होंने चीन को उस इतिहास की याद दिलाई जिसमें ड्रैगन चारों खाने चित हुआ था। साल 1958 में ताइवान ने चीन का घमंड चूर चूर किया था। चीन के साथ तब जो हुआ उसे जानिए, फिर मौजूदा टेंशन की तह तक जाएंगे। 25 अगस्त 1958 किनमैन द्वीप, ताइवान। चीन के F-86 सेबर जेट ने मिसाइलों की बौछार कर रखी थी। बारूदी दहलके से किनमैन का कोना कोना दहल रहा था। हवाई हमले के साथ फर्स्ट स्ट्राइक में चीन की नेवी भी शामिल थी। 4 गन बोट और 6 छोटे लैंडिंग क्राफ्ट किनमैन को जीतने निकले थे। समंदर में इनका सपना ताइवान की 7 बैटल शिप से हुआ। दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी हुई। किनमैन आइलैंड की लड़ाई में दोनों सेनाओं का नुकसान हुआ, लेकिन चीन की नौसेना के जंगी जहाजों के चीथड़े उड़ गए थे। ताइवान के जवाबी हमले के बाद चीन ने ताइवान के भीतर घुसकर हमले की योजना बना ली थी। ड्रैगन नेवी सितंबर महीने में युद्ध का प्लान बना चुकी थी। तब ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका मैदान में उतरा। अमेरिका ने ताइवान की रक्षा की।
F-100D सुपर सबर्स, F-101C वुडूज, F-104A स्टार फाइटर्स, B-57B कैनबरा को ताइवान फ्रंट पर तैनात कर दिया था। ये पहली बार था जब अमेरिका ने C-124 ग्लोब मास्टर से जंगी जहाजों को वॉर जोन में पहुंचाया था। जंगी जेटों की तैनाती के साथ अमेरिका ने ताइवान के लिए ऑपरेशन ब्लैक मैजिक चलाया, जिसके लिए अमेरिका की नेवी ने समुद्र में नाकेबंदी की। जापान में तैनात यूएस मरीन एयर ग्रुप 11 ने इस मिशन को अंजाम दिया था, लेकिन चीन की तरफ से केनमन आइलैंड पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका में तब एटम बम इस्तेमाल करने की नौबत आ गई थी। चीन पर परमाणु बम गिराने की इस योजना का खुलासा हाल ही में हुआ। अमेरिका के सैन्य विश्लेषक डेनियर एल्सबर्ग ने ऑनलाइन दस्तावेज पोस्ट कर 1958 का सीक्रेट जग जाहिर किया, जिसमें बताया गया कि 1958 में चीन अगर ताइवान में घुसकर हमला करता तो अमेरिका एटम बम गिरा देता। तत्कालीन अमेरिकी सैन्य प्रमुख जनरल नाथन ट्वेनिंग ने हमले की तैयारियां पूरी कर ली थी। चीन में परमाणु हमले के टारगेट तक सेट कर दिए गए थे। अमेरिका तब चीन के एयरफोर्स बेस पर एटम बम गिराने की योजना बना चुका था। हालांकि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने चीन पर पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। हालांकि इसकी नौबत भी नहीं आई, क्योंकि चीन ने ताइवान में सेना नहीं उतारी। हालांकि छल युद्ध बदस्तूर चलता रहा, जैसा कि आज की तारीख में चल रहा है। आए दिन आप चीन के युद्ध अभ्यास की तस्वीरें देखते हैं। चीन के जंगी जहाजों को जानते हैं। ड्रैगन के हथियारों की डिटेल डरावनी है। ताइवान के पास चीन जैसे एटम बम बरसाने वाले बॉम्बर नहीं है, ना ही चीन की नेवी जैसे विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर। मगर ताइवान के पास एक ऐसा बेस है जहां रखे हथियारों के बारे में चीन को अंदाजा भी नहीं है। ताइवान के सीक्रेट बेस को पहाड़ काटकर बनाया गया है। बाहर से किसी खूबसूरत हिल स्टेशन जैसा दिखने वाला ताइवान का यह किला चीन को अकेले दहला सकता है। पहली बार ताइवान के इस सीक्रेट सैन्य अड्डे का मेन गेट खुलने जा रहा है। वहां गुप्त अंधेरी गुफाएं हैं। उन गुफा में दरिया बहता है। इस दरिया में डेथ जोन है। होलियन की मून केव की मिस्ट्री। ड्रैगन यहां फटकने से डरता है। 24 अगस्त 2022 होलियन, ताइवान। पूर्वी चीन सागर के तट पर हरे पहाड़ हैं। इन पहाड़ों का सीना चीरकर बनाई गई है सर्पाकार सड़कें, जिनके किनारे बसते हैं दहाड़ते दरिया। इन ऊंची पहाड़ियों में एक चोक किसी को कई हजार मीटर की खाई में दफन कर सकती है। ये होलियन की वो पहाड़ियां हैं जहां आसमानी सफर भी रोमांचक और भयानक साबित होते हैं। लेकिन इन्हीं हरे भरे पहाड़ों के बीच से अचानक जंगी जेट परवाज भरने लगते हैं। होलियन के आसमान में नजर आने के बाद जब ये लौटते हैं तो अचानक कहीं गुम हो जाते हैं। लैंडिंग के बाद पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाने वाले जेट इस अंडरग्राउंड बेस में दाखिल होते हैं। यही है ताइवान का वो एयरफोर्स बेस जिसके नाम से पीएलए थर्रा जाती है। क्या है इस बेस के भीतर? इस सैन्य ठिकाने की इतनी अहमियत क्यों है?
क्या यहाँ ड्रैगन के सर्वनाश के सामान भी रखे हुए हैं? ताइवान के पहाड़ी किले का पूरा ब्यौरा थ्रिलर है। इस लोकेशन पर पहुंचना, यहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन है। ड्रैगन की कायर कंपनी तो इस इलाके में कदम रखने से कांपती है। वजह है होलियन का हॉरर जोन। मिसाइल्स को लेकर कहा जा रहा है कि ये एयरबेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर तारबंदी की गई है और इसके अलावा जो अंदर पूरा आप एरिया देखेंगे, जो इस वक्त आपको पहाड़ियां भी कुछ कुछ नजर आ रही होंगी, यहाँ से लेकर इस वक्त ये पूरी जो पहाड़ियां हैं वो आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। चीन से ताइवान स्ट्रेट की दूरी करीब 180 किलोमीटर है, लेकिन होलियन काउंटी ताइवान के पूर्वी तट पर दूसरी छोर पर है, जहां तक चीन को पहुंचने के लिए ताइवान को लांग कर जाना होगा, क्योंकि होलियन काउंटी के पूर्वी तरफ पूर्वी चीन सागर और उत्तरी छोर पर फिलीपींस सागर है। यही नहीं, होलियन काउंटी का समुद्री कनेक्शन सीधे जापान से हो सकता है। सामरिक लिहाज से ये जगह बेहद अहम है। मतलब ये कि चीन को इस इलाके तक पहुंचने के लिए इतनी मशक्कत करनी होगी जो किसी जंग लड़ने के बराबर है। आगे जानेंगे ड्रैगन होलियन रेंज में पहुंचने में हाफ क्यों जाता है। अभी होलियन काउंटी के उस अंडरग्राउंड अड्डे के अंदर चलते हैं, जहां चीन की तबाही का पूरा बंदोबस्त है। होलियन काउंटी में ये ताइवान का चियाशान एयरफोर्स बेस है। पूरा बेस 28 एकड़ में फैला है। इस बेस पर अंडरग्राउंड हैंगर का काम साल 1985 से 1993 तक चला। अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस में 200 से ज्यादा जंगी जेट की तैनात की गई है। इस बेस पर जंगी जहाजों के निकासी के लिए 10 बड़े गेट हैं, जो सीधे रनवे पर खुलते हैं। होलियन की पहाड़ियों में बने सैन्य अड्डे में कौन कौन से आसमानी लड़ाके मौजूद हैं, ये भी जानिए। ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ FC के च्वेंगपो लड़ाकू विमान भी है। ऐसे उसके पास 130 फाइटर जेट हैं। ताइवान ने अमेरिका से कुल 66 F-16V फाइटर जेट खरीदे हैं। F-16V यानी F-16 वाइपर, ये दुनिया के सबसे आधुनिक और विध्वंसक जंगी जेट है। वाइपर जेट ऐसी मिसाइलों से लैस होकर हमले को अंजाम देता है जिसकी काट किसी के पास नहीं है। F-16 वाइपर घातक बम हवा से जमीन पर और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से आक्रमण करता है। ऐसे हथियारों का गोदाम है चियाशान बेस। इतना ही नहीं, इस सीक्रेट बंकर में ताइवान फोर्स का स्काईबो 3 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। ताइवान का दावा है कि स्काईबो 3 एयर डिफेंस सिस्टम 200 किलोमीटर की रेंज में एरियल टारगेट यानी फाइटर जेट, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकता है। न्यूज 18 इंडिया वहां पहुंच चुका है जहां पर ताइवान का सबसे ज्यादा सेंसिटिव एयरबेस है और ये देखिए किस तरह से बेहद करीब से जाता हुआ, ये देखिए इस वक्त बेहद करीब से जाता हुआ आपको नजर आएगा ये फाइटर जेट, जो इस वक्त आपको बताएगा कि ताइवान की तैयारियां कितनी जबरदस्त है। और इसी तरह के कई विमान लगातार जा रहे हैं, जो तमाम रिपोर्ट्स आप देखेंगे। और इस वक्त देखिए ये एयरबेस है जहां पर आपने तस्वीरें देखी, जहां 200 जंगी जेटों का उड़न दस्ता तैनात हो, जहां किसी भी आसमानी खतरे को एक बार में नस्तो नाबूद किया जाता हो, वहां चीन कभी झांकने की जरूरत नहीं करता। ताइवान ने इन पहाड़ों के नीचे एक पूरा फौजी शहर बसाया है। इस अंडरग्राउंड वॉर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कई महीने तक जंग लड़ी जा सकती है। होलियन काउंट के करीब ही गॉड माउंटेन पर एयर ऑपरेशन सेंटर है। इसे ताइवान की हवाई निगरानी की रीढ़ कहा जाता है। इस कमांड सेंटर से अमेरिका के गुआम बेस से सीधा संपर्क साधा जा सकता है। जहां पहुंचना आसान नहीं, पहुंच भी गए तो घातक हथियारों से बचना नामुमकिन है। इस वजह से होलियन काउंटी का ये बेस ताइवान का अभेद्य किला माना जाता है। इसके साथ ताइवान फोर्स ने ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक 5 स्टार वॉर कमांड सेंटर बनवा रखा है। ये कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर राजधानी ताइपे के एक होटल में बना है। ताइपे में एक 5 स्टार होटल के नीचे ताइवान सरकार का हंगशैन मिलिट्री कमांड सेंटर है। ये कमांड सेंटर अमेरिका के हवाई में मौजूद इंडो पैसिफिक कमांड सेंटर से भी सीधे जुड़ा है।
किसी भी खतरे की सूरत में ताइवान की राष्ट्रपति इस कमांड सेंटर का इस्तेमाल कर सकती हैं। भूमिगत मिलिट्री कमांड सेंटर में ताइवान की राष्ट्रपति और बड़े अधिकारी कई महीनों तक काम कर सकते हैं। सब कुछ साफ है। चीन अगर युद्ध के लिए उतावला है तो ताइवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ड्रैगन फोर्स के एक बम के बदले 100 बम का प्रहार होगा। चीन ने ताइवान के वजूद को हर दौर में ललकारा है। चीन के नक्शे से ताइवान की अलग मौजूदगी ड्रैगन को बर्दाश्त नहीं। चीन ने दूसरे मुल्कों को धमकाकर, किसी को डराकर, किसी को लालच देकर तो किसी को हड़काकर ताइवान के खिलाफ खड़ा कर रखा है। हैरत होती है ये जानकर कि ताइवान को मुट्ठी भर मुल्क मान्यता देते हैं। अमेरिका तक चीन की धौंस के आगे ताइवान को नजरअंदाज करता रहा है। हालांकि हालात बदल चुके हैं। इस युद्ध को टालना आसान नहीं, इस युद्ध से भागना आसान नहीं। जंग का माहौल कब असल युद्ध में तब्दील होगा बताना आसान नहीं। लेकिन ताइवान पर थोपा जा रहा ये युद्ध अंतहीन होगा, घनघोर होगा, चीन की कल्पना से परे होगा, क्योंकि ताइवान युद्ध के मैदान में अकेले नहीं। ताइवान के साथ सिर्फ सुपर पावर भर नहीं, ताइवान की सुपर सॉलिड टीम तैयार है। चीन की चाल के चीथड़े उड़ाने वाले लड़ाके वॉर जोन में मौजूद हैं। कई सेना जंग का बिगुल बजने का इंतजार कर रही है। चीन के खिलाफ ताइवान 11 में कौन कौन है? चीन के कट्टर दुश्मनों की लीग कितनी ताकतवर है? इसमें कितने देशों के पास परमाणु हथियार है? ये जानकर ड्रैगन का दिमाग सुन्न हो जाएगा। जानना चाहेंगे चीन का इलाज कैसे होगा? तो चलिए चीन के नर्क रोग में देखिए ये तस्वीरें। ये शिनजियांग है, चीन का वो इलाका जहां उइगर मुसलमान बसते हैं। कट्टर कम्युनिस्ट मुल्क में मुसलमान होना ही गुनाह है। ड्रैगन इन बेगुनाहों को टॉर्चर कैंप में कैद रखता है। इन पर बेपनाह जुल्म ढाया जाता है। उइगर मुसलमानों पर चीन में होने वाले अत्याचार से पूरी दुनिया वाकिफ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उइगरों के दमन में सॉलिड सबूत पेश किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी मिशेल बाचेलेट ने शिनजियांग से जो सबूत जुटाए हैं उसे जल्द सार्वजनिक भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत टोमाया ओबुकाटा की रिपोर्ट सामने आने के बाद चीन के खिलाफ कई देशों ने एक्शन ले लिया। उइगर मुसलमानों पर जुल्म ढाने वाले ड्रैगन से अब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने शिनजियांग में बने उत्पाद खरीदना बंद कर दिया है। मानवाधिकार के मसले पर चीन पर स्ट्राइक करने वाले यही मुल्क युद्ध में ताइवान का साथ देने का सिग्नल दे रहे हैं। अमेरिका के साथ अगर ये फैंटास्टिक 5 ताइवान के खेमे में खड़े हैं तो चीन का क्या हश्र होगा? क्या चीन इस महाशक्तिशाली गठबंधन के आगे टिक पाएगा? अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध में नेटो फोर्स उतरती है। नेटो फोर्स में 30 देश की सेनाएं और उनके हथियार हैं। नेटो में शामिल अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा ताइवान को चीन के कट्टर दुश्मन जापान और ऑस्ट्रेलिया का साथ मिलना मुमकिन है। ऐसे में कुल 32 देश चीन के खिलाफ युद्ध के मैदान में डटे मिलेंगे। जाहिर है ये युद्ध एक बनाम 32 देशों में होगा। जब अकेले ताइवान ने चीन की हेकड़ी गोल कर दी तो 32 मुल्क ड्रैगन बैंड का चप्पा चप्पा टहलाने का दम रखते हैं। वैसे भी बारूदी टकराव के फिराक में बैठी चीनी सेना का मनोबल टूट रहा है। लंबे अरसे से फिजूल में धमाके करके चीन को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन चीन ने अब तक हमला क्यों नहीं किया? ताइवान को आंख खरीदने के सिवा चीन कुछ कर क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि ताइवान की खाड़ी में ड्रैगन का कब्रिस्तान है। इसकी करेक्ट लोकेशन ये है। ताइवान के चारों तरफ कई छोटे छोटे द्वीप भी मौजूद हैं। इनमें से कई तो ताइवान की खाड़ी में हैं।
जैसे मात्सू और किनमेन। ये है ताइवानी, लेकिन चीन के तट के करीब है। इसके अलावा पेंगू महत्वपूर्ण द्वीप है। फिर 90 द्वीपों का एक समूह ताइवान के पास है, जो चीनी घुसपैठी सैनिकों के लिए अत्यधिक खतरनाक हो। यहाँ से अप्रत्याशित हमले हो सकते हैं, जिनमें चीन की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये द्वीप जंगली हैं, झाड़ियों से ढके हैं। इनके पीछे छिपे हैं एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम और अत्यधिक प्रशिक्षित ताइवानी सैनिक, जो चीनी जहाज, विमान और सैनिकों की धज्जियां उड़ा देंगे। इसलिए ताइवान को कमजोर आंकने की भूल चीन नहीं कर रहा। इसके साथ चीन को ताइवान द्वीप के उन देशों का भी खौफ है, जिन्होंने उसका साथ हर दौर में दिया। ताइवान को मान्यता देने वाले इन देशों का नाम भी जान लीजिए। बेलीज ने 1989 से अब तक ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रखी है। हैती ने 1956 से अब तक ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। वेटिकन सिटी ने 1942 से अब तक ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। होंडुरास ने 1985 से अब तक ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। पेराग्वा ने 1957 से अब तक ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। सेंट लूसिया ने ताइवान को 2007 से अब तक एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी हुई है। मार्शल आइलैंड्स ने ताइवान को 1998 से अब तक एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी मान्यता प्रदान की हुई है। पलाऊ ने भी 1999 से अब तक ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी मान्यता प्रदान की हुई है। सेंट किट्स एंड नेविस ने 1983 से अब तक ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है। तवालू ने 1979 से अब तक ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी मान्यता प्रदान की हुई है। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडन्स ने ताइवान को 1981 से अब तक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि सभी देश दुनिया के नक्शे पर बिंदी बराबर हैं। ना किसी के पास चीन से टकराने की सैन्य शक्ति है, ना कोई ताइवान की सुरक्षा की गारंटी ले सकता है, मगर चीन को चुनौती देने का मामला इनमें है। ड्रैगन की लाख धमकियों के बावजूद इन मुल्कों ने अपना स्टैंड नहीं बदला। अगर ये सब मिलकर ताइवान खेमे में खड़े हों, तो विश्व बिरादरी में चीन अलग थलग पड़ जाएगा। जंग के मैदान में अकेला चीन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, खासकर तब जब ताइवान के पास अमेरिका का बैकअप होगा। सुपर पावर से मिली शय ने ही ताइवान की लेडी प्रेसिडेंट को वंडर वुमन बना दिया है। ताइवान की क्रेजी कैट लेडी कही जाने वाली साई इन वेंग की साहसिक कथा बड़ी ही रोमांचक। अगर ताइवान चीन से भिड़ रहा है, चीन की हर चुनौती का डटकर सामना कर रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ एक हस्ती है। इस वंडर वुमन का नाम है साई इंग वेन। ताइवान की लेडी प्रेसिडेंट साई दिलेर हैं, जिद्दी हैं, जुनूनी हैं। साई इंग वेन वो सुप्रीम लीडर हैं जिन्होंने विस्तारवादी तानाशाह के अरमानों को चकनाचूर कर दिया। अगस्त 2022 ताइवान स्ट्रेट। जब चीन की तोप गरज रही थी, जब ड्रैगन के बॉम्बर उड़ रहे थे, जब आसमान से समंदर तक बारूदी कोहराम मचा, ठीक उसी वक्त ताइवान के ताइपे में कुछ ऐसा चल रहा था जिससे ड्रैगन के सीने पर सांप लौट रहा था। ताइवान से सामने आई इन तस्वीरों ने चीन के आक्रोश को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था, क्योंकि ताइपे में एरिक होलकोम का वेलकम हो रहा था। एरिक अमेरिकी राज्य इंडियाना के गवर्नर हैं। एरिक ने चीन के जख्म पर कूद कर नमक छिड़क दिया। अमेरिका से आए हाई प्रोफाइल मेहमान से ताइवान के राष्ट्रपति की मुलाकात ने ड्रैगन के सिर पर गाज गिरा दी थी।
साई एन वेंग के बढ़ते रुतबे से चीन की हुकूमत परेशान है। इस लेडी सिंघम के आगे चीन की एक नहीं चल रही। बीते 6 बरस से साई ड्रैगन को डरा रही है। चीन की दुखती रग को दबाने वाली साई एन वेंग ने चीन को पहला झटका आज से 3 साल पहले दिया था, जब चीन में बगावत हुई थी। साई ने बागियों के सुर में सुर मिलाया था। 29 अगस्त 2019 हांगकांग, चीन। शेनझेन बेस में आधी रात के वक्त जवानों को जुटाया गया। कंपनी कमांडर ने पूरी पलटन को एक सौगंध याद दिलाई। सबने एक सुर में उसे दोहराया। रातों रात पूरी पलटन हांगकांग की तरफ कूच करने लगी। पर्ल नदी पर बने पुल पर चीन की सेना का काफिला देख लोग सहम गए थे। इतनी बड़ी फौज किस ऑपरेशन पर निकली, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। बख्तरबंद गाड़ियां जैसे जैसे हांगकांग के करीब पहुंच रही थी, जवानों के दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। रास्ते में ये फौजी ट्रकों का काफिला बड़ा होता जा रहा था। हांगकांग पहुंचने पर इस पलटन की मदद के लिए हवाई और समुद्री सीमा को लगा दिया गया। ये फौज जिस प्रदर्शकों को चलने हांगकांग पहुंची थी, उसमें 17 लाख की भीड़ जुटी। हांगकांग में जन सैलाब उमड़ा था। उग्र प्रदर्शन हो रहे थे। हांगकांग की गलियों में गदर मचा था। शी जिनपिंग की सेना अत्याचार पर उतर आई थी। प्रदर्शनकारियों पर लाठी डंडे से वार हो रहे थे। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। इतना ही नहीं, कई जगहों पर सेना पर गोलीबारी के आरोप तक लगे, मगर हाथों में छाता लिए प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। हांगकांग से उठी चीन विरोधी नारे की गूंज पूरे ड्रैगन लैंड को लहरा रही थी। हांगकांग में ये आक्रोश चीन की नीतियों के खिलाफ, हांगकांग पर थोपे गए काले कानूनों के खिलाफ था। हांगकांग के अम्ब्रेला मूवमेंट ने चीन की तानाशाही हुकूमत को बेनकाब कर दिया था। उन्हीं दिनों ड्रैगन की वक्र दृष्टि ताइवान पर घूम गई, क्योंकि हांगकांग क्रांति को ताइवान के राष्ट्रपति ने जायज ठहरा दिया था। बस फिर क्या था, साई एन वेंग चीन को चौंकने लगी। हांगकांग से ड्रैगन ने फोकस शिफ्ट कर ताइवान को पूरी तरह से टारगेट पर ले लिया। ये वही वक्त था जब ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव होने थे। चीन ने साई के चुनाव में मुखालफत शुरू कर दी थी। साई को शिकस्त देने के लिए चीन ने पर्दे के पीछे रहकर पूरा जोर लगाया, लेकिन जब नतीजे आए तो ड्रैगन का माथा चकरा गया। ताइवान के राष्ट्रपति साई एंग वेन ने 81,70,231 वोट हासिल कर असाधारण कामयाबी हासिल की। चीन समर्थित कुओमिंटांग पार्टी के खान गो यी को महज 55,22,119 वोट मिले। साई की ये जीत सीधे तौर पर शी जिनपिंग की हार मानी गई, क्योंकि उन्होंने चुनाव में चीन के एक देश दो व्यवस्था वाले प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद साई के तेवर ज्यादा तीखे हो गए। उन्होंने चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाई। इस काम में सबसे ज्यादा मदद मिली ताइवान में मौजूद अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान से, जो कि एक तरह से ताइवान में अघोषित तौर पर सुपर पावर का दूतावास कहा जाता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान से रिश्तों की डोर को मजबूत, रक्षा संबंध बढ़ाकर दिए। ताइवान को $180 मिलियन की हैवी वेट सबमरीन लॉन्चर गाइडेड टॉर्पीडो 20 मई 2020 में सौंपी गई। इस डील के बाद सुपर पावर ने ताइवान को $620 मिलियन की सरफेस टू एयर मिसाइल MIM-104F 9 जुलाई 2020 को भेजी। ताइवान की ताकत में जबरदस्त इजाफा। 135 AGM-84H स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल, 4 AGM-84H स्लैम ER ट्रेलीमेट्री मिसाइल और 12 CAT-M-84H कैप्टिव एयर ट्रेनिंग मिसाइल से किया गया। 6 अक्टूबर 2020 की डील थी। चीन की बौखलाहट बढ़ाने वाली इसी महीने एक और डील हुई, जिसमें $1008 मिलियन की हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हाइमर्स लॉन्चर ताइवान को सौंपे गए। अमेरिका से $2,370 मिलियन की डील कर साई एंग वेंग ने 100 हार्पून तटीय रक्षा प्रणाली और 25 रेडार ट्रक भी हासिल किए।
अमेरिका से ताइवान की डिफेंस डील से खफा होकर शी जिनपिंग ने साई इन वेंग को सीधी धमकी तक दे डाली, जिसके बाद ताइवान के चीन में विलय का राग चीन के मंत्री संतरी अलापने लगे। 共同创造祖国完全统一、民族伟大复兴的光荣伟业。 चीन की धमकियों को अनसुना कर साई इन वेंग अपने मिशन में लगी रही। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद साई इन वेंग ने तालमेल बनाए रखा। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ताइवान पर ट्रंप से एक कदम आगे बढ़कर मदद का भरोसा दिया। एक तरफ सैन्य हथियारों की ढील जारी रही, दूसरी तरफ अमेरिका ने खुलकर ताइवान की रक्षा का वचन दोहराया। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र मित्र हो तो किसी शत्रु से कैसा बैर। साई इन वेंग के बुलंद इरादों ने डरपोक ड्रैगन को उसकी हद दिखा रखी है। ये हद ताइवान की खाड़ी में बारूदी धूम धड़ाके और जंगी जेटों की तमाशेबाजी तक सीमित है। इससे एक कदम भी चीन ने आगे बढ़ाया तो ताइवान ऐसा तांडव मचाएगा कि चीन के चीथड़े उड़ सकते हैं। यही वजह है जो ड्रैगन ताइवान को 70 बरस से हड़प नहीं पाया।